आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लासरूम ट्रांजिशन के बारे में। तो क्लासरूम ट्रांजिशन के बारे में बताने के पहले हम कक्षा कक्ष के आयामों को जानते हैं कि कक्षा कक्ष के आयाम क्या होते हैं। इससे क्लासरूम ट्रांजिशन के व्यू को हमको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम कक्षा कक्ष का मतलब इसके पहले भी आप जान चुके हो कि कक्षा कक्ष वह जगह होता है जहाँ पर शिक्षक और छात्र के बीच में इंटरेक्शन की प्रक्रिया होती है और अध्ययन की प्रक्रिया को सार्थक तरीके से करते हैं। तो जो यहाँ डायमेंशन ऑफ क्लासरूम का मतलब हो गया कि शिक्षक को उन सभी चीज़ों की ठोस जानकारी होनी चाहिए जो कक्षा कक्ष में पाई जाती हैं। तो कक्षा कक्ष में किस तरह की जो होते हैं डायमेंशन होते हैं, किस तरह के विस्तार होते हैं, आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है तो उसे सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि कक्षा में क्या है क्या नहीं है, ताकि वो लर्निंग को इफ़ेक्टिव और मोटिवेट करते हुए काफ़ी प्रभावशाली बना सके। तो प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले कक्षा कक्ष के हम विस्तार को जानते हैं। तो सबसे पहले है इसमें भौतिक विस्तार तथा वातावरण, फिजिकल एंड एनवायरनमेंट की बात होती है। देखिए, जब भी हम कक्षा में जाते हैं या कक्षा की बात करते हैं तो ये जो फिजिकल है और एनवायरनमेंट की बात, भौतिक विस्तार और एनवायरनमेंट जो होता है वो संस्थापक होता है, मैनेजमेंट होता है, उससे रिलेटेड होता है। जो भी मैनेजमेंट होता है वो कक्षा कक्ष की व्यवस्था करता है। साथ ही साथ कक्षा कक्ष के साथ साथ ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड हो गया, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करना, बेंच डेस्क की व्यवस्था करना, क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जो हवादार हो, और साथ ही साथ क्लासरूम में शिक्षक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बैठने की पर्याप्त जगह होना चाहिए, और वायु का प्रबंध भी कक्षा में अच्छी तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ गर्मी नहीं हो, इसके लिए फ़ैन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं भौतिक विस्तार होती हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं। और ये एक वे में समझ लीजिए कि बेंच डेस्क, क्लासरूम का वातावरण जो होता है वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं जो फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये भी कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को काफ़ी प्रभावित करती है। मान लीजिए कक्षा में बैठने की व्यवस्था नहीं है, कक्षा काफ़ी अंधेरा है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कक्षा में काफ़ी गर्मी है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, कहीं ना कहीं हम कक्षा कक्ष की जो लर्निंग होगा, जो शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा जानते हैं सामाजिक तथा सांस्कृतिक विस्तार, सोशल एंड कल्चर की जो बात करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि स्कूल जो होता है, यहाँ क्लासरूम जो होता है स्कूल का ये होता है। तो स्कूल जो होता है सोसाइटी का एक छोटा सा भाग होता है, यानी संपूर्ण तत्वों का समावेश किया जाता है जो समाज के पार्ट। तो स्कूल समाज जो विद्यालय होता है समाज का लघु रूप होता है, और उसी विद्यालय कक्ष में इन सामाजिक क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। और सामाजिक क्रियाओं का समावेश कैसा होना चाहिए, जब एक टीचर क्लास में प्रवेश करता है तो जाहिर सी बात है वो अपने से क्या करेगा, बच्चों को इफ़ेक्ट करेगा, बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, वहाँ का जो सोशल कल्चर इन्वायरमेंट होता है स्कूल का या क्लास का, तो वो सारी चीज़ें बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक विस्तार का कारण होती है। और ये इसको हम 4 रूप में जानते हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विस्तार होता है इसको 4 फॉर्म में हम देख सकते हैं। पहला है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, जब कक्षा में स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है, जो टीचर होते हैं स्टूडेंट्स का रेस्पेक्ट करते हैं और स्टूडेंट टीचर का रेस्पेक्ट करेंगे, और दोनों एक मतलब जो टीचर जो होते हैं सीखने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया में ऑलरेडी बच्चों में एक सामाजिकता का प्रवेश हो जाता है, वो टीचर के आदर्शवादिता से प्रभावित होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। स्टूडेंट जो होते हैं, दो छात्रों के मध्य भी संबंध जो होता है वो सामाजिकता की भावना को पैदा करता है। तो स्कूल में या कक्षा में इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे से मिलजुल के रहें। उसके बाद जानते हैं प्रिंसिपल एंड टीचर रिलेशनशिप। जो शिक्षक होता है और प्रिंसिपल में ताना तानी का माहौल नहीं होना चाहिए, मतलब कि दोनों के बीच के रिलेशनशिप सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, जो कक्षा के भी प्रक्रिया का। मान लीजिए प्रिंसिपल है, दिन भर टीचर के पीछे पड़ा हुआ है कि आप ये नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं, तो टीचर का मन क्लासरूम में नहीं लगेगा। तो इन दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं टीचर टू टीचर रिलेशनशिप। अगर एक टीचर दूसरे टीचर का आदर नहीं करेगा तो इससे भी कक्षा की शिक्षण अध्ययन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो इसीलिए एक टीचर को दूसरे टीचर का इज्जत करना चाहिए, छात्रों के समक्ष एक आदर्शवादिता को पेश करना चाहिए। ये सारी जो चारों चीज़ें होती हैं
वो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में या कक्षा के आसपास सामाजिकता का भावना और सांस्कृतिक भावना का विस्तार करती हैं। तो ये चारों कंपोनेंट भी काफ़ी ज़रूरी हैं जो सामाजिकता और सांस्कृतिक का विस्तार करती हैं कक्षा में। देन हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव। बोलते हैं ना कि आजकल जो होता है शिक्षा और कक्षा के लिए और एजुकेशन के लिए साइकोलॉजिकल डायमेंशन जो होता है संजीवनी बूटी का काम करता है। संजीवनी बूटी का मतलब हो गया कि जब हम क्लास में प्रवेश करते हैं तो कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंस को देखेंगे, मेथड ऐसा प्रोवाइड करेंगे जो एक एक बच्चा को समझ में आए। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल डायमेंशन हम देखते हुए बच्चों के एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलता है। देखिए इसमें इंटरेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, एटीट्यूड हो गया, और साथ ही साथ छात्रों को इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना है जिससे कक्षा में मोटिवेशन ज़्यादा हो, अर्थात बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित हो, इनकरेज हो, जिससे कक्षा का माहौल जो होता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को हम प्रभावशाली बना सकें और कक्षा के वातावरण को एक कम्युनिकेशन का जो माध्यम होता है वो काफ़ी प्रभावशाली बना सके। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल डायमेंशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको संजीवनी बूटी के रूप में जाना जाता है। देन हम नैतिक व्यवहार तथा मूल्य विस्तार की बात करते हैं, एथिकल कॉन्सेंट्रेशन और वैल्यू ऑफ डायमेंशन। चूँकि हम जानते हैं कि ये जो होता है, ये मैंने ऊपर बताया कि टीचर टू टीचर, टीचर टू स्टूडेंट, और इसमें टीचर टू मैनेजमेंट भी हो जाएगा और मैनेजमेंट टू प्रिंसिपल भी हो जाएगा। तो ये सारे लोग जो होते हैं नैतिक व्यवहार और मूल्य विस्तार करते हैं स्कूल के कक्षा में जो होती है। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में टीचर प्रवेश करता है तो टीचर क्या होता है, वहाँ पर एक नेता के रूप में प्रवेश करता है, और साथ ही साथ टीचर जो होता है अपनी संहिता का पालन करता है, जो भी इथिक्स होते हैं, वैल्यू होते हैं, उसका पालन करता है। तो टीचर स्टूडेंट्स भी क्या करता है, टीचर के गुणों का अपने अंदर समावेश करता है। तो ये नैतिक व्यवहार और मूल्य विस्तार हमें कक्षा में करना चाहिए ताकि कक्षा का वातावरण काफ़ी प्रभावशाली बन सके। तो आज हमने जाना है कि डायमेंशन ऑफ क्लासरूम में क्या कक्षा कक्ष के जो विस्तार होते हैं। इसके बाद मैं आपको इसी से रिलेट करते हुए क्लासरूम ट्रांजेक्शन की कल बात करूँगी। थैंक यू सो मच।